नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। देखो, फसल खरीदी अभी देखेंगे, ठीक है? क्या फसल खरीदी? फसल खरीदी में अभी देखो, कल ही इसका अपडेटेड डाटा आया है। कितना फरवरी तक खरीदेंगे ये लोग? 4 फरवरी। कैसे बोले फिर नहीं जान रहे हैं करके? ठीक, कितना फरवरी तक? 4 फरवरी तक। लेकिन हमेशा जनरली होता क्या है, देखना, दो वाला एक आएगा, एक मक्का वाला आएगा और एक धान वाला आएगा। क्या? एक मक्का वाला आएगा और एक धान वाला आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो धान वाला हमेशा क्या, दोनों स्टार्ट कब से होंगे? नवंबर से। नवंबर से कैसे याद करोगे? 1 नवंबर को हम लोग का क्या राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तो उसी दिन से क्या खरीदेंगे? धान खरीदेंगे और मक्का खरीदेंगे। लेकिन दोनों का थोड़ा अलग अलग है। क्या अलग है? ये धान वाला कहाँ तक खरीदेंगे? बस जनवरी तक। और मक्का वाला कहाँ तक खरीदेंगे? 28 फरवरी। किस्मत वाले हैं जो इस बार 29 फरवरी शायद है ना कैलेंडर में। चलो, 4 साल के बाद खुशखबरी आएगी कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबको एडवांस में हैप्पी बर्थडे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी करेंगे। ठीक है, क्या खरीदेंगे? धान खरीदी करेंगे। तो धान का डेट याद हुआ आप लोग को? कब से कब खरीदेंगे? 1 नवंबर से 31 जनवरी तक। याद कैसे हुआ? जैसे राज्य हम लोग का स्थापित हुआ ना, उसी दिन से क्या किया हम लोग? धान खरीदना स्टार्ट किए। याद हुआ सबको? तो 1 नवंबर से 31 जनवरी, 1 नवंबर से 31 जनवरी। क्लियर? समझ में आया? धान खरीदी की तिथि, कुल धान खरीदी का लक्ष्य कितना है? 130 लाख मेट्रिक टन। पिछले साल कितना था? 107 था ना? नहीं, टारगेट उड़ना था, लेकिन अचीव कितना हुआ? 107। ठीक, तो इस बार कितना टारगेट रखे हैं? 130 लाख मेट्रिक टन। ठीक, ये धान की खरीदी करेंगे। समझ में आया? अब ये नया घोषणा तो सुने होंगे, है ना? 21 कुंटल 3100, है ना? ये तो सुने होंगे। दोनों क्या याद रखना, देखो 21, 31, 41 ऐसे आ रहा है ना, तो एक एक जो वो वाला रहेगा 21 कुंटल 2 एक में, और 3 एक में क्या? 3100। ये दो डाटा याद हुआ। एक क्या याद रखोगे? 21, और एक क्या याद रखोगे? 31। ठीक, तो 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे और उसका मूल्य कितना दिया जाएगा? 3100 रुपए। समर्थन मूल्य कुछ अलग है, उसको जो रेस्ट राशि है, मतलब जो बची हुई राशि है, उसको किसी अन्य योजना के द्वारा क्या दिया जाएगा? उसको दिया जाता है। ठीक, जैसे पिछले बार क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना से दिए थे, इस बार हो सकता है कुछ दूसरे नाम से दें, है ना? लेकिन जो समर्थन मूल्य की राशि है वो आपको पहले दी जाएगी। कितना? समर्थन मूल्य। अब समर्थन मूल्य कितना है आगे चल के समझेंगे, है ना? क्या है? 20, 40, 20, 60 जो भी है देखेंगे। ठीक, फिर उसमें कितना वृद्धि हो रहा है उसको मिला करके टोटल वो क्या बनेगा? समर्थन मूल्य या समर्थन राशि बनेगा। ठीक, अभी क्या याद रखोगे कि धान खरीदी की तिथि कितनी निर्धारित की गई है? 1 नवंबर से 31 जनवरी। ठीक, 1 नवंबर से 31 जनवरी। लक्ष्य कितना रखा गया है? 130 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, समझ में आया? प्रति एकड़ धान खरीदी कितना होगा? ठीक है, फिर क्या भुगतान कितना करेंगे? एक मुश्त। एक मुश्त बोल रहे हैं मतलब पहले समर्थन मूल्य देंगे, उसके बाद क्या जो बचा हुआ राशि देंगे। किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा खरीदी की जाएगी यार? जो एजेंसी रहेगी, मार्कफेड। क्या? मार्कफेड। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कौन निर्धारित करता है? सीएसीपी। कौन करेगा? सीएसीपी। ठीक, तो यहां पे धान खरीदी कौन करेगा? मार्कफेड, है ना?
याद कैसे करोगे? धान खरीदने या धान बेचने कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो। मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में जाते हो तो मार्केट। ठीक, धान खरीदी करने कहाँ जाते हो या बेचने कहाँ जाते हो? मार्केट, मार्केट जाते हो। ठीक, तो धान उपार्जन की जो एजेंसी रहेगी वो कौन होगी? मार्केट। ठीक, समझ में आया? हिंदी नाम पढ़ लेना, बाकी वो दोनों नाम दिया रहेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आया ये वाला? अब धान उपार्जन केंद्र कितना बनाया गया है वो याद करना है। कितना धान उपार्जन केंद्र की स्थापना की गई है? कितना? 9 9 यही होता है ना शायद। अच्छा ठीक है, चलो ठीक, तो 9 क्या होगा? 27। धान उपार्जन केंद्र कितना खोला गया है? 9 27। याद हुआ डाटा? समझ में आया? ठीक, अब यहां से देखो 27 याद किए ना, तो 27 क्या था? केंद्र था जहां से हम लोग क्या धान खरीदी कर रहे थे। एक डाटा और क्या याद रखना? 26। ठीक है, एक डाटा क्या याद रखना? 26। एक डाटा क्या याद रखना? 27। 27 क्या था? जहां पे धान खरीदी कर रहे हैं, मतलब केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन धान खरीदी केंद्र की तो स्थापना कर दिए, जैसे लड्डू बांट रहे हो, है ना, तो खाने वाले लोग भी तो आने चाहिए वहां पे। ऐसा थोड़ी किसी को भी देते जाओगे, तो वहां पे बेचने वाले लोग भी आएंगे। बेचने वाले लोग आएंगे मतलब पंजीकृत किसान लोग भी आएंगे, है ना। तो पंजीकृत किसान की संख्या कैसे याद करोगे? 26। 27 से क्या? केंद्र खोल रहे हैं, मतलब जहां पे प्रसाद बट रहा है ना, तो वहां पे प्रसाद खाने वाले लोग भी आएंगे, तो खाने वाले मतलब कृषक लोग आएंगे। वो कितना है? 26। तो 26 और 27 का डाटा याद हुआ? ठीक है, तो कुल पंजीकृत कृषक की संख्या कितनी है? 26। 86 याद कर सकते हो, 26 86, है ना, दोनों 6 6 वाला देखना लगा, तो 26 86। ठीक, समझ में आया? अब कुल रकबा बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? रकबा। रकबा बोल रहा है 3 लेटर का है ना, तो 3 से 33, 3 3 1 5, 3 3 1 5, बोलो कितना? ठीक, पहले डाटा क्या याद किए? एक याद किए थे हम लोग, 9 27। 9 27 क्या है? केंद्र है। ठीक, तो 27 वहां से हो गया, फिर क्या याद किया? 26। 26 में क्या है? उस केंद्र में बेचने वाले लोग आएंगे। बेचने वाले लोग मतलब कृषकों की संख्या कितने हैं? 26.86। ठीक, अब रकबा भी कितना रहेगा? रकबा को याद करेंगे तो रकबा 3 लेटर, 3 से 3 3, 3 3 1 3, सॉरी 3 3 1 5, क्या? 3 3 1 5। याद हुआ? 3 3 क्लियर ये तीनों डाटा? और ये 31 समझ में आ गया ना? 31 खरीदी कब की जाएगी? 1 नवंबर से 31 जनवरी। ये नॉर्मली होता है, लेकिन उसमें आगे पीछे भी होता है, तो आगे पीछे कितना? 4 फरवरी। क्या याद रखोगे? 4 फरवरी। फिर 4 फरवरी के बाद भी कोई अलग स्टेटमेंट आता है तो फिर नया याद करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कितना याद करो? 4 फरवरी। ठीक, समझ में आया? धान वाला क्लियर? ठीक, पिछले साल कितना देखो 107 मीट्रिक, है ना, तो इससे उतना मतलब नहीं है, फिर भी लेकिन याद रखे रहना, खुदा ना खास्ता पूछ दे तो। याद हुआ जी? हुआ सबको याद? अब आगे क्या देखे? धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं क्या बोला? सबसे पहले आपको क्या देंगे? समर्थन मूल्य देंगे। उसके बाद जो बची हुई राशि है उसको किसी योजना बना करके क्या दिया जाएगा? आपको भुगतान किया जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो देखना इसमें याद कैसे करोगे? 20 दूनी 40 या 20 तिया 60। हाँ देखो, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं? 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। ये क्या है? 2022-23 का, मतलब पिछले साल का था। इस साल कितना? ये वाला डाटा याद मत करो, याद मत करो, बता रहा हूं। 20 40 और 20 60 याद है सबको? 20 40 20 60, और उसमें कितना वृद्धि कर रहे हो? 143। अब इनको किसानों से ज्यादा लगाव है तो ज्यादा प्यार करेंगे, है ना, तो मैजिकल नंबर 143। याद हुआ सबको? तो 20 40 और 20 दोनों में क्या करोगे? 143 ऐड करोगे, तो ये वाला डाटा निकल जाएगा यार। याद हुआ सबको? कैसे याद करोगे 143 को? कि किसानों से ज्यादा लगाव है, किनको? केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। तो ये वाला डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तामझाम लग रहा होगा, है ना, याद नहीं हो पाएगा। तो 20 40 20 60 क्या याद करोगे? इसमें वृद्धि कितना करना है? 143।
क्या याद रखना है? 143। 20 40 20 60 उसमें ऐड करना है 143, तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आया? वो जिसको याद करना रहेगा कर लेना। ये वाला याद हुआ सबको? अब देखो वहां पे देखो धान खरीदने जब जाते हैं ना, तो कई लोग सुबह से जाते हैं एकदम रात तक भी धान बेच नहीं पाते, है ना? समझ में आ रहा होगा? तो उस समस्या का हल करने के लिए क्या किए कि घर में रहो, ऑनलाइन टिकट कटाओ और जा करके वहां बेच के आओ। ठीक? क्या बोल रहा हूं मैं? वहां पे लाइन लगाने से बेहतर है टोकन क्या घर में ही ऑनलाइन कटाओ और जा करके धान बेच के आओ। समझ में आया? तो इसके लिए क्या खोला गया है? एक ऐप खोला गया। उस ऐप का नाम क्या है? टोकन तुम्हार हाथ। टोकन तुम्हार हाथ मतलब घर में रहो, टिकट कटाओ और जाके क्या बेच के आओ। क्लियर है? समझ में आया? तो ये पढ़ लेना थ्योरी। देखो क्या बोल रहा है, धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, है ना? और जो संबंधित उपार्जन केंद्र है वहां जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी अलग से टिकट कटवाने के लिए, क्योंकि वो क्या ऑनलाइन जनरेट हो गया आपका टिकट। जा करके वो टिकट का टोकन दिखाओ और क्या करो, धान बेचो। क्लियर? समझ में आया? तो धान बेचने के लिए जो टोकन देंगे उसके लिए कौन सा ऐप खोला गया है बोलिएगा तो क्या बोलोगे? टोकन तुम्हार हाथ। टोकन तुम्हार हाथ। क्लियर? समझ में आया यहाँ? ठीक है। अब देखो क्या क्या बोला हूं मैं, एक धान खरीदी होता है ना? और एक क्या होता है? मक्का खरीदी। तो मक्का खरीदी क्या कहां से कहां थी? 1 नवंबर से 28 फरवरी। ठीक है। 29 फरवरी क्यों नहीं किया? हर साल आता है नहीं आता है कोई गारंटी नहीं है ना? ये तो ईद का चांद है, इसीलिए क्या 28 फरवरी। और 14 फरवरी, 14 दूनी 28 फरवरी, ऐसे याद करोगे। ठीक है, याद अपने तरीके से करना है याद। तो मक्का खरीदी क्या होगा? धान खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी जनरली होता है, इस बार कितना हुआ है? 4 फरवरी। मक्का खरीदी कैसे याद करोगे? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और कब? वो जनवरी जा रहा था, ये कहां जाएगा? फरवरी। बस 1 महीना एक्सटेंड होगा। ठीक? समझ में आया? लक्ष्य कितना रखा गया है? देखो 10,000 मेट्रिक टन। लाख नहीं है ना? लाख कितना? 130 लाख मेट्रिक टन। ये किसका है? धान का है। लेकिन इसका कितना है? सिर्फ 10,000 मेट्रिक टन। ठीक है, समझ में आया? तो 10,000 मेट्रिक टन से क्या याद रखोगे फिर? 10 कुंटल प्रति एकड़। कितना? 10 कुंटल। वहां कितना खरीद रहे हैं? प्रति एकड़ 21 कुंटल। यहाँ पे प्रति एकड़ 10 कुंटल। 10 कुंटल खरीद रहे हैं से 10,000 मेट्रिक टन क्या इसका लक्ष्य रखा गया है। याद हुआ ये दोनों तीनों डाटा? है ना? फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना? वहां पे 20 40 20 60 दे रहे थे ना? 20 40 20 60 20 80 के आसपास जाएगा। तो 20 80 से क्या याद रखोगे? 20 90। कितना याद रखोगे? 20 90। 20 40 20 60 क्या है? समझ में आया ना? 2022-23 का समर्थन मूल्य था, उसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं? 143 143। समझे ऑनलाइन वाले? अब क्या फिर यहाँ पे मक्का खरीदी कर रहे हैं, तो मक्का खरीदी का जो समर्थन मूल्य है कितना मिलेगा? 20 40 20 60 हो गया। तो ये कहां जाएगा? 20 80 के आसपास जाएगा। तो 20 80 से आप क्या याद रखोगे? 20 90। 20 80 से क्या याद रखोगे? 20 90। ठीक? समझ में आया? और जो एजेंसी रहेगी वो कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो इसको कैसे याद रखोगे? एकदम सिविल सर्विस में जाना आप लोग का क्या पक्का है ना? पक्का से क्या याद रखोगे? मक्का। ठीक? याद कैसे करोगे? सिविल सर्विस में आप लोग का जाना पक्का है, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, समझे जी? तो मक्का से याद, पक्का से क्या याद रखोगे? मक्का। तो खरीदेगा कौन? सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। वहां कौन खरीद रहा था? मार्केट। मार्केट थे, याद किए थे ना? मार्केट से मार्केट। याद हुआ? दोनों कंपैरेटिव भी याद हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ठीक। अब देखो इस साल क्या घोषित किया गया है? बोला हाँ बोलो। अच्छा, हो गया ना? कि किसी को डाउट कुछ? बाद में पूछ लेना, शर्मा रहे हो तो। क्या बोल रहा हूं मैं? कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। ठीक? तो इस साल क्या घोषित किया गया है बोला हूं मैं? मिलेट ईयर। तो मिलेट ईयर में क्या हुआ?
अब किसको दे रहे थे याद करो, G20 में जो यहाँ पे मेहमान लोग आए थे, घूमे फिरे खाए पिए और गए, है ना, समझ में आया। तो क्या बोल रहा हूँ, उन लोग को वही मिलेट में क्या आता है, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब मिलता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मात्रा कितना याद रखोगे, 2021-22 में कितना क्विंटल का उपार्जन हुआ था जी, 54, कितना, 54,000। और 2022-23 में कितना, 39, ठीक। तो 22-23 का कैसे डाटा याद करोगे, 22-23 में 3 वाला डाटा याद करना, 3 तिया 9 वाला, 3 3 9 जा रहा ना, डिविजिबिलिटी रूल से इससे कटेगा 39, ठीक है, समझ में आया। तो 2022-23 का कैसे याद रखोगे, 2022-23 का पूछा मैं, 21-22 का थोड़ी पूछा, 21-22 का नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, 22-23 का याद रखना, 23 आ रहा है ना, तो 23 से 3 9, 23 से 3 9, 23 से क्या याद रखोगे, 3 9। 2021-22 का याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, 21-22 का क्या याद रखोगे, 54, अब 1000 लगा लेना। फिर उसके बाद 2022-23 में क्या, 3 से 3 9, 3 से 3 9, याद हुआ सबको। और कितना करोड़ करोड़ है देख लेना, 12-16 है ना, 12 करोड़, याद हुआ सबको, सबको खत्म। अब देखो एक बार 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये खत्म आपका टॉपिक, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, धान खरीदी कर रहे हैं, तो धान खरीदी में सबसे पहले क्या याद रखेंगे, डेट, डेट कितना है, 1 तारीख, 1 नवंबर से 31 जनवरी, 31 जनवरी, लेकिन इस बार कितना है, 4 फरवरी। उसी के साथ साथ किसका डेट याद रखना है, मक्का वाला, तो मक्का वाला भी क्या है, ठीक, जनवरी जा रहा था, ये कहा जाएगा फरवरी, दोनों का कंपेरेटिव याद रखना, ठीक। फिर इसमें क्या याद किए थे, 21 और 31 करके याद किए थे। तो 1 एकड़ में कितना खरीदी कर रहे हैं, 21 कुंटल, उसका मूल्य कितना दे रहे हैं, 3100, ठीक। लेकिन उसका 3100 एक मुश्त देंगे, लेकिन पहला क्या देंगे, उसका समर्थन मूल्य, ठीक। और कौन धान खरीदी का जो एजेंसी रहेगा वो कौन रहेगा, मार्क फेट रहेगा, मार्केट करके याद किए थे तो मार्क फेट, समझ में आया। अब इसका समर्थन मूल्य देंगे, देंगे तो कितना राशि देंगे, 20-40-20-60, याद क्या रखोगे, 20-40-20-60, और इसमें कितना ऐड करोगे, 143, समझ में आ गया ना, किसानों से ज्यादा लगाव है सरकार को, है ना, तो इसलिए उनको कितना रुपया दे रहे हैं, 143 रुपया दे रहे हैं। तो टोटल ऐड करके जो आएगा वो देख लेना, समझ में आया। तो ये वाला खत्म हुआ, क्या वाला, धान वाला। धान के बाद क्या आता है, मक्का वाला। तो मक्का वाले में क्या याद रखेंगे, पहला डेट, डेट क्या याद रखे थे, 1 नवंबर से 28 फरवरी, ठीक, ये हो गया। फिर उसका टारगेट क्या था, 10 वाला याद किए थे, 10,000, नहीं उसका क्या, 10,000 क्या था, मैट्रिक का लक्ष्य था ना, और 10 क्या था, 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे थे, ठीक। तो दोनों 10 वाले डाटा से याद रखोगे, समझ में आया। फिर इसका समर्थन मूल्य कितना दे रहे थे, 20-40-20-60 याद किए थे, और 20-80, 80 से क्या याद रखोगे, 90, तो 20-90 कंप्लीट पूरा। और इसको खरीद कौन रहा है, एजेंसी कौन है, सिविल वाला है ना, पक्का आप लोग क्या बनोगे, सिविल सर्विस में जाओगे, तो सिविल वाला इसका क्या कर रहा है, खरीदी कर रहा है। याद हुआ दोनों। उसका एक बार रकबा देखे थे क्या, मतलब 19-20, हाँ। धान उपार्जन केंद्र कितना था, 9 या 27, कितना था, 9 या 27, और कृषक कितना था, 26, रकबा 3 लेटर का था, तो क्या याद किए, 33-15, 33-15, क्या याद किए, 33-15। अब क्या, टोकन कटाने के लिए एक ऐप चालू किया गया था, उसका नाम क्या है, टोकन तुम्हार हाथ, ठीक, समझ में आया। फिर रागी, कोडो, कोटकी, इसका समर्थन मूल्य देखे, तो 2022-23 वाला कैसे याद किए थे, 3 से 3 9, 3 से 3 9, समझ में आया। तो ये टॉपिक खत्म, ठीक है, चलो बंद कर।